हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज है करवा चौथ और करवा चौथ पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरीके से आगे भी करवा चौथ मनाते रहें। सो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को बनाया है घर में, और स्पेशल जो वाइट कलर के लड्डू बनते हैं हमारे साइड में, वो हमने मलाई के लड्डू बनाए हैं। सो डेफिनेटली आप उसको देखिए, और अगर अभी इस बार तो नहीं पॉसिबल है, नेक्स्ट टाइम लेकिन आप ज़रूर इसको बना सकते हो। और ये लड्डू तो घर में भी बहुत अच्छे लगते हैं, कभी भी बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप इसको एक बार ट्राई करें, और जो भी सारी चीज़ें हमने बनाई हैं वो भी आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। सो बिल्कुल आप चीज़ों को बनाइए अपने हिसाब से और सेलिब्रेट कीजिए। अब ये त्यौहार अपने शुरू हो गए हैं, यहाँ करवा चौथ है, फिर दिवाली आएगी, उसके बाद भी चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी। सो डेफिनेटली आप लोग भी इंजॉय कीजिए सारे फेस्टिवल्स को। और इसी आशा के साथ, और आप दिवाली पे भी हम इसी तरीके से ब्लॉग बनाएंगे। अभी जस्ट पूजा करने जा रहे हैं तो सोचा कि थोड़ी सी आपसे बात कर ले, देन पूजा करके और फिर इसके बाद बाहर चंद्रमा की पूजा भी करेंगे। अभी चंद्रमा आया नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा, जितना भी टाइम लगे। सम टाइम तो यहाँ पर बादल होते हैं तो 12-12 भी बज जाते हैं, तो देखते हैं, अभी शायद आ जाएगा आज क्योंकि क्लियर है वेदर। सो बस अभी फटाफट से पूजा करते हैं, देन इसके बाद मून बाहर चंद्रमा की भी पूजा करेंगे, और फिर इसके बाद आपके साथ जो भी होगा क्लिप शेयर करेंगे। सो बस आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ। आप सभी लोग इसी तरीके से ये करवा चौथ मनाते रहें, और चलिए फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो खाने में बन रहा है छोले की सब्जी और हम बनाएंगे मटर पनीर। सो यहाँ पर छोले हमने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ये हमें 2 बार यूज करने हैं। हम थोड़े से छोले फ्रोजन में रखेंगे और थोड़े से छोले बना के तैयार करेंगे। सो यहाँ पर हम छोले बॉईल कर रहे हैं, और आप ये देखिए हम क्या करते हैं, पहले अच्छे खासे पानी में इनको बॉईल करने के लिए रख देते हैं, और ये जो ऊपर फ्रॉथ आ रहा है ना, इसको हम निकालते जाएंगे और कम से कम 2 से 3 बार इसी तरीके से बॉईल करते जाएंगे पानी। और जितना भी ये जो फ्रॉथ ऊपर आ रहा है, झाग ऊपर आ रहा है, इन सबको हम कलेक्ट करके और निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि ये झाग जो है ना बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो इसलिए इस झाग को ना ज्यादा सा पानी रखें और इस झाग को निकाल दें, और फिर आप कोई भी चीज है उसको बॉईल करें। हम दाल बनाते हैं तो भी इसी तरीके से बनाते हैं, छोले राजमा कोई भी चीजें हम अधिकतर इसी तरीके से बनाते हैं कि जो ऊपर का एक्स्ट्रा पानी होता है उसको भी निकाल देते हैं और झाग को भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये छोले हैं जो वो हमने ऊपर का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब ये रेडी है प्रेशर कुक होने के लिए। सो यहाँ पर ये 5 सुपारी हैं, और ये सुपारी जो है ये हम बॉईल करने के लिए साथ में ही इसमें ऐड कर रहे हैं। और इन सुपारियों से क्या होता है कि आपको अगर गैस बनती है किसी भी ऐसे छोले वगैरह खाने से, राजमा खाने से, किसी दाल को खाने से, तो आप ये सुपारी यूज करके देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आई मीन आपको गैस वगैरह कुछ भी नहीं बनेगी। आप कितना भी खा ले, आपको ये नहीं लगेगा कि आपने ओवर ईटिंग कर ली है। सो यहाँ पर हमने ये सुपारी डाली है 4 से 5, हम 5 हमने ऐड की, और यहाँ पर 2 ये शैसे हमने जो चाय पत्ती के हैं वो ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पर हम कुकर कर देंगे अब बंद। और इसी में हमने एक्चुअली कुछ आलू भी बॉईल कर लिए थे, क्योंकि हमें छोले और आलू दोनों मिक्स करके बनाने थे। तो बस अब हम यहाँ पर ये प्रेशर कुकर की सीटी लगा रहे हैं, और ये आराम से जो है ये बॉईल हो जाएंगे। तो ये देखिए आप, अच्छे से ये बॉईल हो गए हैं जो छोले हैं वो। अब हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने लड्डू बनाए थे, उसी पैन में हम थोड़े से छोले बनाएंगे, क्योंकि हमें शाम के खाने के लिए ही चाहिए, तो हमें बहुत ज्यादा नहीं बनाना था, तो हमने इसी पैन में इसको बना लिया। लड्डू की रेसिपी हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग हम मेनली रखना चाहते हैं जो अपना करवा चौथ का है उसके लिए। तो यहाँ पर हमने पैन लिया है, पैन में ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऑयल के साथ हम यहाँ पर असफेटीडा हींग यूज कर रहे हैं। हींग के साथ थोड़े से मेथी दाना हमने ऐड किए हैं। इसके अलावा हमने जीरा ऐड किया है, और जीरे के साथ हम थोड़ा सा तेज पत्ता यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सो
अगर आप चाहें तो एंड में गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं और हमने यहाँ पर 2 से 3 तेज पत्ता ऐड किए हैं और यहाँ पर हमने टमाटो और जिंजर की जो प्यूरे है वो बना के ऐड की है। सो टमाटोज को हमने जैसा कि आपको पहले भी ब्लॉग में बताया है बॉइलिंग वाटर में डालते हैं और जो उसका ऊपर का पील होता है स्किन होता है वो हम निकाल देते हैं देन उसको फिर पीसते हैं। सो हमें अच्छी सी ग्रेवी बढ़िया सी मिल जाती है और इसमें स्किन बिल्कुल भी नहीं होती फिर टमाटो की। और यहाँ पर बेसिक से मसाले ऐड कर रहे हैं हम साथ में। सो यहाँ पर टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर ये तीनों चीजों को ऐड करके और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि हमने चने में ऐड नहीं किया था। सो बस हम यहीं पर सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं। सो बस हमने अकॉर्डिंगली सॉल्ट भी नमक भी ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले को पका लेंगे। और हमें ये जो छोले हैं ना थोड़े ड्राई बनाने हैं, अगर आप चाहो तो थोड़े से रसे वाले भी इनको बना सकते हो। सो अब ये मसाला जो है इसे प्रॉपर कुक करना है बहुत अच्छे से जब तक ये ऑयल ना रिलीज कर दे। आप देखिए साइड से ना बढ़िया सा इसने ऑयल रिलीज कर दिया है। सो अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे छोले मसाला। सो ये जो छोले मसाला है ये एमडीएच का हम यूज करते हैं और एमडीएच के मसाले हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है पर्सनली। सो हमने यहाँ पर छोले मसाला ऐड किया है और बस बहुत ही सिंपल रेसिपी है बट बहुत ही टेस्टी है बनके तैयार होती है। और ये देखिए बढ़िया से छोले हमारे पक के एकदम तैयार थे। सो ऐड कर देंगे हम और यहाँ पर हमने आलू भी जैसा कि हमने बोला पोटैटोज भी हमने कुछ इसमें बॉईल किए थे। सो बस यहाँ पर हम पहले पोटैटोज ऐड कर रहे हैं, हाथ से ऐसे ही क्रश करके हम ऐड कर रहे हैं। सो बस यहाँ पर पोटैटोज ऐड कर रहे हैं और इसके बाद छोले ऐड कर देंगे और दोनों को साथ में थोड़ी देर और पका लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होते हैं और ये भोग की थाली है इसलिए हम इसमें बहुत ज्यादा प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल ये सात्विक खाना है, आप इसका भोग भी भगवान को लगा सकते हो। सो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा वाटर ऐड किया है और इसके साथ थोड़ा सा इसको कुक कर लेंगे। हमें छोले एकदम सूखे से बनाने थे इसलिए हमने बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं किया। आप चाहो तो इसमें थोड़ा अच्छा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा लिक्विड और थोड़ी सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में भी रख सकते हो। और यहाँ पर लास्ट में हमने कसूरी मेथी ऐड कर दी है और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और हमारे छोले जो है वो बनके एकदम तैयार हैं। अब यहाँ पर हम मटर पनीर बना रहे थे तो मटर पनीर को हमने क्यूब्स में काटा और उसको थोड़े से ऑयल में थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा जीरे का पाउडर मिला के थोड़ा सा टॉस कर लिया है। तो देखिए कलर कितना बढ़िया आ गया पनीर पर। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना मटर पनीर। आप चाहो तो बिल्कुल रॉ पनीर भी यूज कर सकते हो बट हमें थोड़ा सा इस तरीके से पनीर पसंद है। सो बस अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो अगेन ये भी बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनेगी। यहाँ पर थोड़े से हमने काजू लिए हैं, हाफ अ कप से थोड़े और कम ही होंगे, 2 से 3 टेबल स्पून काजू हैं ये। तो इनको हमने ऐड किया है थोड़े से पानी के साथ और यहाँ पर हम अगेन टमाटोज ऐड कर रहे हैं। इन्हीं काजू के साथ हम टमाटोज को थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे जिससे कि अगेन इसकी स्किन निकल जाए। मेन पर्पज स्किन निकालने का ही होता है। सो हमने अच्छे से इसको ना 4 टमाटोज इसमें रखे हैं और थोड़ा से काजू के साथ इनको बढ़िया से हीट अप कर लिया है और इससे इसकी स्किन बहुत आसानी से निकल जाएगी। और जैसे ही ये सब ठंडे होंगे इनको हम बढ़िया से पीस लेंगे। तो एक बात है कि अगर जब आप मिक्सी चलाते हो ना तो जो भी चीज होती है उसको प्रॉपर ठंडा करके मिक्सी में ऐड करें और फिर चलाएं। अदरवाइज सम टाइम ना होता क्या है कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। आई मीन उसमें एकदम जो भाप एकदम से क्रिएट होगी तो वो लिड खुल सकता है, आपकी किचन गंदी हो जाएगी, आपको भी चोट लग सकती है क्योंकि एकदम सारा चीजें फिकती है ना तो आपको भी लग सकती है। इसलिए अच्छे से प्रॉपर जब चीजें ठंडी हो जाएं देन इसके बाद ही मिक्सी में ऐड करके फिर पीसें। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको ठंडा कर लिया, पील कर लिया था टमाटोज को। आई मीन जो स्किन थी वो हम निकालते हैं और देन इसके बाद हमने इन दोनों चीजों को अच्छे से पीस लिया है। अब हम मटर पनीर को बटर में बना रहे हैं। सो यहाँ पर हमने 2 से 3 2 टेबल स्पून बटर होगा ये, इसको हमने ऐड किया है और इसके साथ हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के लगभग ऑयल ऐड कर देंगे। और ऑयल ऐड करने से क्या होता है ना कि बटर जो है वो जलता नहीं है। सो बिल्कुल ऑयल ऐड करें तो बटर की जो जलने जैसी स्मेल होती है ना वो बिल्कुल नहीं आएगी।
तो यहाँ पर हमने फिर ऐड किया है असफेटीडा, हींग, थोड़ा सा जीरा और देन इसके बाद हमने ये जो टमाटो की प्यूरे बनाई थी ना उसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इसमें सिर्फ टमाटो और काजू रखे हैं, आप चाहो तो बिल्कुल थोड़ा सा अदरक भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट हमने इस सब्जी को थोड़ा अलग बनाया है और उस सब्जी की ग्रेवी को थोड़ा अलग। तो यहाँ पर बेसिक से अगेन मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। ये बेसिक से मसाले हैं और आप चाहो तो थोड़ा जीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हो और नमक मिला के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए इस मसाले को भी सेकना है। सो जब आप मसाले को अच्छे से सेकते हो ना तो सब्जी ऑटोमेटिकली ही बहुत अच्छी बनती है। सो मसाले को सेकने के बाद हमने इसमें अच्छे थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसमें फिर मटर और पनीर दोनों को यूज किया था, डाल दिया था और जो मटर थी वो फ्रोजन थी तो हमने एंड में ही साथ में ही ऐड कर दिया और बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बनके जो है कुक हो गई थी। आप देखिए कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जब ठंडी होगी तो थोड़ी और गाढ़ी होगी इसलिए हमने थोड़ी सी अच्छी सी कंसिस्टेंसी इसकी रखी थी। और अब क्या है, अब ये अच्छे से जब पक जाएगी ना तो इसमें एंड में हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी और आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है और ये ना एकदम तैयार है सब्जी खाने के लिए और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये बनाई है और इसमें कोई प्याज लहसुन भी ऐड नहीं किया तो ये बिल्कुल सात्विक खाना है, आप इसको भोग की थाली में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो है मटर पनीर भी तैयार हो गया है। तो हमारी हम आज 2 ही सब्जियाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली हमें जो ये ब्लॉग है वो करवा चौथ का ही रखना था। बाकी की रेसिपीज हम जो अगले नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे ना उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हम लोग सब लोग तैयार हो गए थे और ये पूजा का टाइम एक्चुअली अब है, पूजा हम लोग करेंगे और यहाँ पर हमने त्रिशिका को बोला कि त्रिशिका थोड़ा खड़े होके बताओ, एक्चुअली उसको हमने जंप सूट जो होता है ना उस काइंड ऑफ का पहनाया था पर शाम को बाहर बार बार ये लोग जा रहे थे तो हमने थोड़ा सा ऊपर से ना ये कार्डियन सॉर्ट ऑफ पहना दिया था उसको, लेकिन ये बिल्कुल आई मीन ऑफ शोल्डर सॉर्ट ऑफ ड्रेस थी बट इसको हमने त्रिशिका को ना थोड़ा सा कार्डियन जैसा पहना दिया था क्योंकि ये लोग बार बार बाहर मून देखने जा रहे थे, चंद्रमा देखने जा रहे थे। तो यहाँ पर अब बस हम लोग देख के जब सब लोग थोड़ा थोड़ा करके अपना अपना काम फ्री हो गए देन फिर हम लोग बैठे थे यहाँ पूजा करने और आप देखिए त्रिशिका को पता चलता है पूजा चल रही है, इट मीन्स कि अब आरती होगी और त्रिशिका अपने आप मम्मा के साथ आरती करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर हम लोग बस थोड़े थोड़े से राइस लेके हाथ में चावल लेके और फिर कथा सुन रहे थे और त्रिशिका को जैसे ही समझ आया कि अब आरती भी होगी तो हाँ उसने स्टार्ट किया गाना तो साथ साथ में हमने भी स्टार्ट कर दिया था गाना तो हम दोनों ने बीच में ही आरती भी शुरू कर दी थी तो त्रिशिका के साथ हमने भी ऐसे ही गाना शुरू कर दिया। त्रिशिका के साथ ना टाइम का चीजों का पता ही नहीं चलता और बढ़िया फन फन करते इस फन में ही सारी चीजें हो जाती हैं। सो यहाँ पर हम लोग बैठ के ना कथा सुन रहे थे और हमने अपने हस्बैंड को बोला कि वो कथा सुना दें और हम लोग बैठ के सुनेंगे। सो वही एक्चुअली सुना रहे हैं, पूजा वगैरह सब हो गई थी और बस यहाँ पर हम लोग अच्छे से कथा सुनेंगे देन फिर वेट करेंगे मून का क्योंकि कथा तो पहले ही हो जाती है क्योंकि मून तो पता नहीं कभी आता है क्योंकि यहाँ पर इस बार 10:30 पे लगभग आया था और कभी कभी 11 बजे आता है, कभी कभी 12 के बाद भी आता है पर 12 बजे के बाद हम फास्ट को ना ब्रेक कर लेते हैं, 12 बजे के बाद नहीं रखते पर 12 बजे तक हम वेट जरूर करते हैं क्योंकि यहाँ पर समटाइम ना लेट मून निकलता है। तो इस बार यहाँ पर 10:30 के लगभग मून निकल आया था और इसके बाद हम लोगों ने अच्छे से पूजा कर ली थी, अच्छे से व्रत हो गया तो काफी अच्छा लगा कि चीजें अच्छे से हो जाएं तो लगता है ना कि हाँ ये एक काम था और काफी अच्छे से ये सक्सेसफुल हुआ। तो यहाँ पर बस हम लोग ये कथा नीचे बैठ के कथा सुन रहे थे और इसके बाद फिर हम लोग बैठे आराम से, हम लोगों ने मूवी लगा ली थी, हम एक्चुअली एडिटिंग कर रहे थे, हमारे हस्बैंड एक्चुअली वो बैठ के मूवी देख रहे थे, त्रिशिका भी बैठ के अपना देख रही थी कुछ कुछ और इस तरीके से मून भी निकल आया था और यहाँ आप देखिए त्रिशिका और हम किस तरीके से आरती कर रहे हैं बीच में ही। बेटू का फेवरेट आरती, जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत
चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मुस्की सवारी। साहूकार वाली है क्या? हाँ, साहूकार वाली। आगे बताओ। तो इस तरीके से हम लोग 2 कहानियाँ करते हैं और हमारे हस्बैंड एक्चुअली पूछ रहे थे कि ये साहूकार वाली कहानी है क्या? तो इस तरीके से उनको बता देते हैं तो फिर वो पढ़ के अपना सुना देते हैं। वैसे हम भी पढ़ सकते हैं लेकिन हमारे पास त्रिशिका बैठी थी तो हमने कहा अभी उसको हटाने का कोई मतलब नहीं है, तो हम आराम से त्रिशिका के साथ बैठ गए और उन्होंने पढ़ के सुना दी थी कहानी। सो हम लोग 2 कहानियाँ करते हैं एक्चुअली। तो एक ऐसा बोलते हैं एक नहीं करनी चाहिए तो हम 2 कर लेते हैं। तो एक गणपति जी की कर ली थी और एक करवा माता की कर ली थी। तो इस तरीके से 2 कहानियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने पूजा की और पूजा करने के बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अपना एडिटिंग में लग गए थे और त्रिशिका अपने में लग गई थी। पापा उसके मूवी देखने लग गए थे और ये देखिए ये है भोग मतलब जो थाली है हमने प्रिपेयर की थी वो। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली हमारी मम्मा ने ना चांदी का करवा दिया था तो वो भी रखा है हमने। और ये देखिए यहाँ पर मून निकल आया था तो वो जो आपको पेड़ों के बीच में ना वो मून दिख रहा है। और यहाँ पर ये हम हैं तो 10:30 के लगभग हम लोगों ने पूजा की थी क्योंकि मून तभी निकले थे। और बस इसके बाद अच्छे से पूजा भी हो गई थी तो हमने सोचा ये क्लिप बनवाई थी हमने बोल के अपने हस्बैंड से कि आप बना दो। पहले तो हम लोग इतना नहीं बनाते थे पर अब ब्लॉगिंग करते ही हैं तो सोचा प्रॉपर थोड़ा सा बना लेंगे और हमें बड़ा एक्साइटमेंट था ये ब्लॉग आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस हम आपके साथ इसीलिए सारी चीजें शेयर कर रहे हैं और ये हमारी अच्छे से पूजा भी हो गई बाहर आके। हमारे मेन गेट पे ही एक्चुअली आराम से मून हमें कहीं जाना नहीं पड़ा बाहर निकल के या घर से बाहर या कहीं भी। यहाँ जस्ट मेन डोर से ही हमें मून आराम से दिख जाता है हर बार। तो बस यहाँ पर हमने मून की पूजा की और देन फिर अब हम अपने हस्बैंड की पूजा कर रहे हैं उसका भी हमने थोड़ा सा बनाया है क्लिप और वो भी हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। सो बस इस तरीके से हमने सारी चीजें की उन हस्बैंड की पूजा की देन इसके बाद त्रिशिका को भी थोड़ा सा टीका वगैरह लगा दिया और सबको मीठा खिला दिया और देन इस तरीके से फिर हमने भी पानी पी लिया था और व्रत इस तरीके से तोड़ दिया था। सो सारी ही चीजें काफी अच्छे से हो गई, अच्छे से पूजा हो गई, अच्छे से व्रत हो गया। थोड़ा टफ होता है क्योंकि लगभग 24 घंटे का ये व्रत होता है लेकिन अच्छे से हो जाता है तो काफी खुशी होती है कि हाँ इस साल का व्रत भी अच्छे से हो गया। और यहाँ पर अच्छे से सारा प्रसाद वगैरह सब करके भगवान को भी चढ़ा के और देन फिर हम अंदर आने लगे तो उन्होंने बोला कि अभी हमने पानी नहीं पिया तो फिर उन्होंने थोड़ा सा पानी हमें भी पिलाया और देन इस तरीके से हम लोगों ने फास्ट को ब्रेक किया और बस यही था आज का वीडियो और ब्लॉग। लगभग 10:30 हो गए हैं और सारी चीज़ें हो गई हैं। आई मीन पूजा वगैरह भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। सो अब बस थोड़ी देर में कपड़े वगैरह चेंज करके फिर खाना वगैरह खाएंगे हम लोग। और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें हो गई, काफ़ी सारा दिन हो गया और इवन हम रात में 12 बजे से एक्चुअली फास्ट शुरू करते हैं और लगभग 10:30 बज गए हैं। सो ऑलमोस्ट 18-20 घंटे का ये फास्ट होता है और मोर देन दैट। सो अच्छे से ये सक्सेसफुल हो गया और साल भर का ये त्यौहार होता है। हमें बहुत इंतज़ार रहता है कि अच्छे से हो जाए। मेनली ये होता है कि अच्छे से हो जाए क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है बिना पानी के बिना चाय के। एक टाइम एक्चुअली चाय लेने की आदत होती है जिसे, तो फिर उसको थोड़ा सा मुश्किल तो होता है लेकिन चलो कोई नहीं, अच्छे से हो गया, सब बढ़िया से रहा। और अब बस पूजा भी हो गई है, अब फटाफट से जाते हैं। सो थोड़ा सा जूस पियेंगे और देन तब तक खाना लगाएंगे और खाना खाएंगे। अभी तक त्रिशिका ने भी खाना नहीं खाया है, 10:30 बज गए हैं। सो चलिए उनको सर्व करते हैं, खाना खिलाते हैं और फिर खुद भी खाना खाएंगे। और अच्छे से करवा चौथ हो गया, इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। और आप सभी को भी हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। सब ऐसे ही करवा चौथ मनाते रहें, आप सब लोग बहुत खुश रहें। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर ये हमने थाली लगाई थी जो प्रॉपर सारा खाना बनाया था। तो इसका हमने अभी आपको जैसा कि बोला कि सारी डिशेस हमने अभी शेयर नहीं की हैं क्योंकि हमें मेनली इसको करवा चौथ का ब्लॉग करना था, इसकी सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में जो भी चीजें बच गई हैं, जैसे हमने ये पुलाव बनाया था बिना प्याज वगैरह का, ये सब हम शेयर करेंगे।
आज का वीडियो और ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, so please hit the like button and subscribe this channel. Thank you so much for watching.